हमारा सांसद कैसा हो। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मेरे प्रिय मित्र भाई राजू बिष्टा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय शंकर भाई, एमएलए श्री दुर्गा जी, आनंद मोई बर्मन जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अरुण जी, उपस्थित सभी समाज के मेरे प्रतिष्ठित गणमान्य इस क्षेत्र के भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्र, मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद अपने छोटे भाई राजू जी के लिए मांगने के लिए। वहीं पर मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से एक ऐसी आवाज दी, आपने एक ऐसा प्रतिनिधि चुनकर भेजा जो पिछले 5 वर्षों में लगातार इस क्षेत्र की आवाज उठाता रहा है और इसलिए यहाँ पर केवल सड़कों पर ही लगभग 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये राजू बिष्टा जी ने करके दिखाया। देश में आज से 5 साल पहले एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं, एक भी। लेकिन आज अगर देश में 41 वंदे भारत ट्रेन चली हैं तो उसमें से 3 हमारे यहां से चलती, सिलीगुड़ी से 3 चलती कि नहीं चलती। मैं ठीक बोल रहा हूं भाई, कोई गलत बोल रहा हूं तो बता देना साथ साथ। तो आपने कभी सोचा था कि तृणमूल की सरकार होती, ममता जी तो खुद रेलवे मंत्री रही, क्या चली यहां से वंदे भारत? कोई सोचा ही नहीं था कभी, और ना ही इनकी सोच वहां तक थी कभी। मेरे साथियों, 1000 करोड़ रुपए की केवल एक पुल और सड़क आपका यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए। कहां आप सोचते थे कि आपका रिंग रोड भी यहां पर बन जाए? कल्पना ही नहीं कोई करता था पहले। ये तब फर्क पड़ता है जब कोई दूरदृष्टि वाला सांसद हमारे यहां पर आता है और देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार कोई आती है, और एक ऐसी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने नॉर्थ बंगाल के लिए अपने सरकार के खजाने खोल दिए हैं और भाई राजू बिष्टा जी ने वहां पर आपकी आवाज को उठाया। मेरे भाई और बहनों, आज फिर एक बार आपके पास अवसर आया है वर्तमान और भविष्य का एक ऐसी सरकार चुनने के लिए जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आप कल्पना कीजिए 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। आ जाओ भाई, आप दोनों आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। आज से 10 साल पहले क्या था? मैंने लघु उद्योग भारती वालों को, इधर आओ, आ जाओ। आज से 10 साल पहले क्या था? मैंने लघु उद्योग भारती वालों को इसलिए बुलाया कि इनको ज्यादा पता होना चाहिए। आज से 10 साल पहले तक, यानी कि 2013-14 तक एक ऐसी सरकार देश में रही जिसने देश में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष देवास घोटाला और सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेरल्ड घोटाला, न जाने कितने घोटाले कर दिए। और बेशर्मी के साथ सरकार चला रहे थे साहब। दुनिया भर में आता था पॉलिसी पैरालिसिस करके, जैसे लगवा मार गया था उस समय की भारत की सरकार के निर्णय करने की क्षमता। हमारे देश का विकास ठप पड़ गया था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम देश में गए 2014 के चुनाव में, हमने कहा था एक अवसर नरेंद्र मोदी को दे दो, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, सुशासन लाएंगे, विकास लाएंगे। आज सिर ऊंचा करके आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार पर
कोई 10 रुपए के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाया है। ईमानदारी से सरकार चलती दिखाई। खत्म हो गई थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सत्ता का रिमोट किसी और के हाथ में, निर्णय वो नहीं कर पाते थे। आज निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट करती है और लागू भी करती है। इसलिए जो 50 साल पुरानी सिंचाई योजनाएं हो, रेलवे ट्रैक हो या सड़कें हो, जो कांग्रेस बना नहीं पाई 50 सालों तक, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर दिखाई। जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहां से हटाकर आज अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। आप तीसरी बार मोदी की सरकार बना दो, राजू बिष्टा जी को वापस सांसद बना दो, हम अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। उसका लाभ किसको मिलेगा? आज अगर भारत के एक्सपोर्ट में 50% कंट्रीब्यूशन किसी की है, तो एमएसएमई सेक्टर के छोटे व्यापारी की है, लघु उद्योग की। अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, तो अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान गरीब और जरूरतमंद को और बनाकर मोदी सरकार दे देगी। फिर मोदी सरकार बनती है तो अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में मिलेगा, चाहे वो गरीब होगा, जरूरतमंद होगा या अमीर होगा, 70 साल से ज्यादा वाले को मिल जाएगा। मेरी 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई, अगले 5 सालों में 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी और बनाने का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। बहनों के नाम पे खुश नहीं हो आप लोग की लखपति दीदी बने? मेरे भाई और बहनों, आज नमो ड्रोन उड़ाने तक का, जो साइकिल नहीं चला पाती थी, आज उसके बाद ड्रोन होगा उड़ाने के। वो फर्टिलाइजर, यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड सबका स्प्रे करेगी, हजारों रुपए प्रति महीना कमाएगी। और यही नहीं, आप देखिए आज से 10 साल पहले तक स्थिति क्या थी। देश में 51 करोड़ लोगों के बैंक खाते पिछले 5-7 सालों में खुले, यानी कि कांग्रेस बैंक खाता भी नहीं खोल पाई थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने भीम यूपीआई ऐप बनाया, तो दुनिया का डिजिटल पेमेंट में भारत को नंबर 1 बनाया। 46% पेमेंट दुनिया की। आज कोई चाय बगान में भी किसी को पेमेंट करनी तो मोबाइल फोन से कर सकता और ले सकता है, कोई मजदूर होगा या मालिक होगा। आज मीडिया वाला होगा या महिला होगी तो वो भी पेमेंट मोबाइल फोन से कर सकता है। आज से 5 साल पहले सुविधाएं नहीं थी साहब। आपके बैंक खाते खुल गए, रुपए डेबिट कार्ड मिल गया, और जब जनधन खाता खुल गया, आधार कार्ड बन गया, तो जो राजीव गांधी के समय 100 रुपया भेजते थे और 15 रुपया ही खाते में पहुंचता था, क्योंकि बैंक खाता नहीं था, खाने वालों का ढेर था। आज बैंक खाते खुल गए, खाने वाले खत्म कर दिए गए। मोदी जी एक बटन दबाते, बहन के खाते में, भाई के खाते में पैसा पहुंच जाता है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसा होता है। कोविड के टाइम पे 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ की नकद मदद मिली, तो मोदी जी बटन दबाते थे, सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता था। दिव्यांग को भी अगर उसके खाते में पैसा पहुंचा तो मोदी ने बटन दबाया तो पहुंचा। महिलाओं के पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था साहब, शौचालय की सुविधा नहीं थी, खुले में शौच करने जाना पड़ता था, पानी लाने के लिए कुआं या नदी तक जाना पड़ता था। देश में केवल 3 करोड़ घरों को नल से जल मिलता था, केवल 3 करोड़ घरों में। लेकिन मोदी सरकार आई तो पिछले 5 सालों में 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया। जो रह गए उनको अगले 2 सालों में मिल जाएगा मेरे भाई और बहनों। यही नहीं, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय दे दिए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, मुफ्त में दे दिया। घर घर तक बिजली पहुंचा दी, गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी, मुफ्त में दवाई 5 लाख की दिला दी, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दे दिया। और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है कि मिलता रहेगा मेरे भाइयों। गरीबी हटाओ, गरीब और गरीब होता गया, लेकिन गरीबी नहीं मिट पाई। मात्र 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, ये गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी ही करके दिखा पाया। भाई और बहनों,
आप एक तुलना करके देखिए, देश कहां था और आज कहां पहुंचा है। 1 मिनट में अगर आपको मैं कुछ उदाहरण दूं तो आपको समझ आएगी। 2014 में हम कहां खड़े थे, जहां 73 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। 2014 में देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 3,76,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बना दी 10 साल में। केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स अस्पताल हैं। 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। केवल 16 IIM थे, आज 23 IIM है। केवल 12 IIT थे, आज 19 IIT हैं। केवल 51,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 से ज्यादा है। केवल 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट की थी, आज 65,000 से ज्यादा सीटें हैं। केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। और यही नहीं, 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत चलती हैं। 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। पिछले 5 सालों में 31,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, जो जर्मनी से ज्यादा है। पूरे जर्मनी को मिला लो तो हमने 5 साल में उससे ज्यादा रेलवे पटरी बिछा दी। और यही नहीं, हम 1 साल में लगभग 5600 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाते हैं, जो पूरे स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। ये अपने आप में दिखता है कि भारत में सड़क हो, रेल हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो या एयरपोर्ट हो, हर तरफ विकास विकास विकास। ये नरेंद्र मोदी के पिछले 5-7 सालों में होकर हुआ है। और ये उस समय हुआ जब एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था हमें छोड़कर देकर गए थे। तो जैसे होता ना कि किसी टीम की 4-5 विकेट गिर गई हो और अगला खिलाड़ी खेलने आता तो पहले अपनी विकेट बचाता है, 1-2 रन लेके अपनी इनिंग को बिल्डअप करता है। तो मोदी जी को वो करना पड़ा। कांग्रेस ऐसी लड़खड़ाती हुई पारी छोड़कर गई थी, मोदी सरकार ने आके पारी संभाली भी, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड भी की। और अब की बार तो चौके छक्के लगाने का मोदी का समय आया है, क्योंकि अगले 5 वर्षों में देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आया है। मेरे साथियों, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन सफल हुआ, अब गगनयान की तैयारी है, जहां एक और 1,000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हमने भारत में और दिया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर। वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी महिला पायलट की संख्या कहीं पर है तो दुनिया की 14% महिला पायलट हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी संख्या। हमारे यहाँ पर 10,400 से ज्यादा महिला हमारी सेनाओं में भाग ले रही हैं। हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई तो महिला शक्ति सबसे आगे थी, नेतृत्व हमारी महिलाओं ने किया। G20 समिट हमने सफलता से आयोजन किया। अब 2000 मेरे भाई राजू बिष्टा जी ने कहा कि यहाँ पर होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारा नॉर्थ बंगाल खेलों में पीछे नहीं रहेगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्यों हो सकता है। मेरी उम्र मात्र 26 वर्ष थी जब मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, और तब मैंने बगैर किसी सरकारी सहायता के धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया। मात्र 1.5 वर्षों में मैंने धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम बनाया, तब मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था। आज वो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कहलाता है और वर्ल्ड कप के 5 मैचेस का आयोजन वहां पर हुआ, बहुत सफल हुआ। अभी हमने एक और मैच उसके बाद भी T20 का करवाया, और अब CSK और RCB का मैच 5 और 9 मई को IPL का भी धर्मशाला स्टेडियम में होने जा रहा है। अगर धर्मशाला में हो सकता है तो हमारे यहाँ के पहाड़ों पे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? तो संभावनाएं बहुत है, करने का प्रयास हमें यहाँ पर करना चाहिए। और जहाँ चाह वहाँ राह। If there is a will, there is a way। इसलिए मैं कहता हूं, हमें सोच अपनी बड़ी रखनी, और ये बड़ी सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज दुनिया के देश अगर यूक्रेन और रशिया में भी शांति करवानी है
तो भारत की ओर निगाहें लगाकर देखते हैं कि भारत हस्तक्षेप करेगा, नरेंद्र मोदी जी अगर हस्तक्षेप करेंगे तो शायद वहां पर शांति हो सकती है। आज सोचिए भारत का स्थान कहां का कहां पहुंच गया। केवल नेतृत्व के कारण संभव हो पाया, लीडरशिप के कारण संभव हो पाया है। और ये लीडरशिप किसने दी? ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने जब अपना वोट एक निर्णायक सरकार को बनाया है, एक मजबूत नेतृत्व को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तो आज दुनिया भी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारत की ओर देख रही है। ये उम्मीद केवल भारत को नहीं, दुनिया को भारत से है। भारत की युवा शक्ति से भी है तो भारत के नेतृत्व से भी है। और वैसी उम्मीद मैं इस क्षेत्र के सांसद से, यहाँ की जनता की देखता हूं, जो वो राजू बिष्टा जी की और एक उम्मीद भरी नजर से देखते हैं कि हमारे यहाँ भी उद्योग आएगा, हमारे यहाँ पे भी व्यापार को बल मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है, रेल पटरी बिछाने का, नई रेल चलाने का, या नई सड़कों का जाल बिछाने का, या हमारे हवाई अड्डे के लिए 3000 करोड़ रुपया मंजूर कराने का, ये कोई संभव करके दिखा पाया है तो युवा नेता हमारा राजू बिष्टा करके दिखा पाया। मेरे भाई बहन, मैं आभारी हूं आपका, आपने ऐसी आवाज हमें दी जो उस क्षेत्र की आवाज बनी। आज जब वो पार्लियामेंट में बोलता है तो बोलता नहीं, गरजता है। आज वो अपने मधुर संबंधों से अपने क्षेत्र के लिए जो टोल टैक्स की समस्या थी उससे निजात दिलाकर 1000 करोड़ की सड़क मंजूर करवा पाता है तो राजू बिष्टा मंजूर करवा पाता है। मेरे भाइयों बहन, आज से पहले संभव नहीं हो पाया। हमारे गोरखा समुदाय की आवाज उठाते तो भाई राजू बिष्टा, हमारे पहाड़ों की आवाज उठाते तो वो चाय बगान, हमारे गोरखा समुदाय की आवाज उठाते तो भाई राजू बिष्टा, हमारे पहाड़ों की आवाज उठाते तो वो चाय बगान की समस्या को उठाते तो वो। अरे आपने नेता एक चुना लेकिन आवाज वो कईयों की बनकर उभरा है। ऐसा नेतृत्व हमें चाहिए जो आवाज बने। मैं थोड़े दिन पहले परसों में छिंदवाड़ा में था। मध्य प्रदेश में केवल एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, छिंदवाड़ा की 29 में से एक। उन्होंने कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी को जिताकर भेजा। 44 सालों से वहां पर कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन 5 साल में 5 बार तो छोड़िए, एक बार उन्होंने मुंह नहीं खोला। 0 डिबेट में हिस्सा लिया, 0 प्राइवेट मेंबर बिल पे बोले, 0 बिल पे बोले। ऐसा कांग्रेस का सांसद था जो खाता नहीं खोल पाया। इस बार वहां लोगों ने मन बना लिया कि उनका खाता बंद करा देंगे और 29 की 29 सीटें भाजपा को मध्य प्रदेश में जिता देंगे। अगर आपका सांसद आपकी आवाज नहीं बनता है तो आपकी चिंता हो। लेकिन यहां पर हमारा भाई ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के दिल के नजदीक है, जिसको मोदी जी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आज आपको भाजपा के 400 सांसदों में से एक सांसद हमारा ऐसा भाई राजू है जिसको प्रधानमंत्री से लेके हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ताकत तो आपको और देनी अगर आप पिछला मतों से जिताओ तो जिताएं। आज नवरात्रों का 7वां दिन है, 2 दिन और है। नवरात्रों के भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम नव वर्ष भी पिछले दिन से हमारा यहाँ पर शुरू हुआ है, मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ अगला 1 वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। और जब मोदी की सरकार बन जाएगी तो भारत में खुशियों की लहर और ज्यादा चल पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मारवाड़ी युवा मंच, नॉर्थ बंगाल मोटर लीडर्स एसोसिएशन, बेनिफिशियरीज वेलफेयर एसोसिएशन, गोरखा समाज, नेताजी क्लब, जीएस होरा जी, सुशील मित्तल जी, दीदी उधर से एक फोटो लो। लोग मंच की दाईं ओर से आएंगे और बाएं ओर से निकल जाएंगे। मंच के ये रहिए ना हाथ नीचे साहब ऐसे आ जाएंगे। एक भी लेबर को आवास योजना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आखिरकार ममता बनर्जी जी
पश्चिम बंगाल की गरीब और ज़रूरतमंद जनता के खिलाफ क्यों हैं? वो क्यों पक्के मकान नहीं बनाकर देना चाहती जो मोदी सरकार पैसा भेजती है? वो क्यों देश के और पश्चिम बंगाल के हमारे किसानों के खाते में पैसा क्यों नहीं डालने देना चाहती? वो आयुष्मान भारत के 5 लाख का मुफ्त इलाज का लाभ क्यों नहीं यहाँ की जनता को देना चाहती? क्यों पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ ममता बनर्जी जी हैं? ये मेरा सीधा सवाल है। केंद्र की योजनाओं पर रोक क्यों लगाती हैं? आखिरकार ममता बनर्जी जी की जिद और कितना नुकसान करेगी पश्चिम बंगाल के लोगों का? इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बनाया है तृणमूल कांग्रेस का सफाया करके। सारे बंद बगान की जमीन को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देने का योजना चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं इतना ही केंद्र नहीं खुल रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, ममता बनर्जी जी, अगर आप पश्चिम बंगाल के लोगों का हितों की रक्षा नहीं कर सकती तो आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं। निश्चित से वोट देंगे, इसके ऊपर एक लाइन बोलिए। लोग मोदी सरकार के विकास और राष्ट्र प्रथम के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने गरीब का कल्याण किया, सेवा और सुशासन किया। नमस्ते। यहाँ के लोग निष्पक्ष होकर अपना वोट कर सकें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो आपका वोट है। पिछली बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था नॉर्थ बंगाल में। ये दिखाता है कि यहाँ की जनता के दिल में बसते हैं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन, आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और उनकी सरकार बनाने के लिए यहाँ से हमारे जुझारू युवा प्रत्याशी राजू बिष्टा जी को इतना लोकप्रिय, जिन्होंने यहाँ की जनता की आवाज़ बने, यहाँ के लिए हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य एक संसदीय क्षेत्र में करना, ये अपने आप में दिखाता है कि आपके सांसद कितने लोकप्रिय हैं और वो कितने एक्टिव हैं। और मुझे विश्वास है इस बार जनता 5 लाख पार करके जिताएगी, नया रिकॉर्ड बनाएगी। तृणमूल कांग्रेस का जो अभी जमाना चल रहा है, ये संतरास जो चल रहा है, इसमें कैसे वोट डालेंगे लोग? कितनी शांति से वोट दे पाएंगे कि नहीं? तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। चाहे वो कलकत्ता से लेके आप यहाँ तक आ जाइए, सिलीगुड़ी तक, उनके केवल भ्रष्टाचार की बातें आती, महिला अपराध की बातें आती हैं और अब तो आतंकवादियों को शरण देने तक की बात भी आती है। क्यों पूरे देश भर में से निकलकर यहीं पर आकर संरक्षण मिलता है? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। भाई साहब, आप अपना फ़ोन नीचे कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मत करो। हाँ, बस। बीजेपी का घोषणा पत्र में पहाड़ का कोई बात नहीं लिखा हुआ है, क्या बोलिएगा मैनिफेस्टो में? बीजेपी के घोषणा पत्र में सबका साथ, सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलने के लिए है, और नहीं तो हमारे इस क्षेत्र में विकास होता कैसे? नरेंद्र मोदी जी के दिल में नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष स्थान है। आपके सांसद राजू बिष्टा जी उनके बहुत प्रिय हैं, इसलिए इतने हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पर योजनाएं मिल पाई हैं। और जहाँ तक के यहाँ के स्थानीय मुद्दे बाकी हैं, उनको लेकर भी लगातार बातचीत जारी है, प्रगति पर है और जल्द ही उसके निर्णय भी होने वाले हैं। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर मांग उठी है, शंकरदादा में मांग उठाई जाती है। निश्चित तौर पर खेल और खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं मांगी हैं वो यहाँ का हक है। जब यहाँ के युवा सांसद होंगे, युवा विधायक होंगे, तो युवाओं के लिए खेलों की सुविधाएं भी पर्याप्त मिलेंगी, ये मैं आज विश्वास ही दिला सकता हूँ। घोषणा तो कर नहीं सकता। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन हिल। भारतीय जनता पार्टी ये आज नहीं, वर्षों से संकल्पित है कि हमने तो अपने गोरखा समुदाय के लिए भी, अपने पहाड़ों के लिए भी, उनकी मांगों के साथ हमने सदा अपने आप को जोड़कर देखा है। उस दिशा में कदम भी उठाए हैं, उस दिशा में चर्चा भी की, उन बातों को आगे भी बढ़ाया है, और इसका समाधान भी कोई दे सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जो राजनीति खराब है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी फेयर इलेक्शन के लिए कितना कर सकती है? हमारा इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, तृणमूल की गुंडागर्दी से बचाया जाए और यहाँ के लोग निष्पक्ष होकर अपना वोट कर सकें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तो आपका वोट है।
पिछली बार भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी To uplift the agricultural sector of Sikkim, the BJP will sanction rupees 500 crore for Sikkim Agri-Infra Mission. This 19th April, vote for BJP. सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्केसा हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड र धेरै पुरस्कार हरू टिकट को दाम मात्र 500 रुपया ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।